हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एक में। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंपटीशन लेवल में एक आधो प्रश्न इससे बन ही जाते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री का कब तक कार्यकाल रहा और कितने सालों तक रहा। ओके, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले चलिए आइए हम बात कर लेते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में। ओके, तो देखिए जो भारत के हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल कब से कब तक चला है, तो इनका कार्यकाल 1947 से लेकर के 1964 तक चला। और ध्यान रखिएगा इन्होंने शपथ कब लिया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को इन्होंने शपथ लिया था। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए आगे इसमें पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक समय तक यानी जवाहरलाल नेहरू जी का ही कार्यकाल रहा। और कितने सालों तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे, तो देखिए उन्होंने 16 से अधिक समय तक बिताया, यानी 16 वर्ष से अधिक, 16 वर्ष तक लगभग। ओके, तो सबसे अधिक कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही रहा। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्हें चाचा नेहरू के रूप में भी प्यार से बुलाया जाता था। क्या नाम से? चाचा नेहरू के नाम से इन्हें प्यार से बुलाया जाता था। और ये आपसे अगर एक्यूरेट डेट पूछता है कि कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा, तो ध्यान रखिएगा 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो गुलजारी लाल नंदा थे ये हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि सेकंड। ध्यान रखिएगा सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री बने। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो उनका कार्यकाल 1964 से लेकर के 1964 तक ही रहा। और ध्यान दीजिएगा ये गुलजारी लाल नंदा जी थे, ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल केवल 13 दिन तक था। ध्यान रखिएगा 13 दिन तक, 13 दिनों तक। ध्यान रखिएगा गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। दोनों ही बार उनका कार्यकाल 13 दिन का था। ध्यान रखिएगा क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में पदभार संभाला और दूसरी बार, एक बार 1964 में पदभार संभाले हैं जवाहरलाल की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में इन्होंने पदभार संभाला है। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, एक बार 1966 में भी ये पदभार संभाले हैं और 1964 में भी। तो उनका कार्यकाल 13 दिनों का ही था। इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए आगे देख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो आइए बात करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कितना था इनका। ओके, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी का कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में 1964 से लेकर के 1966 तक था। ओके, और ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा थर्ड प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा। और इन्हें शपथ 9 जून को दिलाया गया था, 9 जून 1964 को। ध्यान रखिएगा। ओके, और इनका कार्यकाल लगभग 18 महीने तक चला। कार्यकाल पूछेगा तो 18 महीने तक इनका कार्यकाल चला, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी जी 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी महिला प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बनी है हमारे देश की, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी जी बनी है। और ये हमारी ये चौथे नंबर की प्रधानमंत्री हैं, चौथे नंबर की प्रधानमंत्री बनी है। और चलिए अब देखेंगे कि जो इंदिरा गांधी हैं, इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1980 से लेकर के 1984 तक रहा है। ठीक, तो ये 4 साल तक इनका कार्यकाल रहा। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे हम बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह का। तो देखिए चौधरी चरण सिंह जो भारत के हमारे चौथे प्रधानमंत्री रहे, तो ये हमारे 5th नंबर के प्रधानमंत्री रहे। ओके, 5वें नंबर के। इनका कार्यकाल कब से चला, तो ध्यान रखिएगा 1979 से लेकर के 1980 तक इनका कार्यकाल रहा चौधरी चरण सिंह का। ध्यान रखिएगा 1979 से लेकर के 1980 तक इनका कार्यकाल रहा, ध्यान रखना। ओके, और इनका कार्यकाल कितने सालों का था, ध्यान रखिएगा ये 28, याद रखिएगा 28 जुलाई 1979 से लेकर के इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 तक ही इनका कार्यकाल रहा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 1967 से लेकर के 1968 और 1970। ओके, और ये अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान देखिएगा उन्होंने किसानों के अधिकारों और ग्रामीण भारत के उत्थान पर
काम किया है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। तो ध्यान रखिए, मोरारजी देसाई चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये हमारे 6 नंबर पे आते थे, यानी 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल देखने वाले हैं कि जो मोरारजी देसाई थे, इनका कार्यकाल मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक चला। तो देखिए इनका कार्यकाल, देखिए बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1979 तक चला, यानी 1977 से लेकर के 1979 तक चला। और कब से कब तक चला, तो देखिए इनका कार्यकाल 24 मार्च से लेकर के, ध्यान रखिएगा 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 यानी कि 1979 तक चला, ध्यान रखिएगा। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई बने थे, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइए आगे बात कर लेते हैं अब हम इंदिरा गांधी के बारे में। तो देखिए जो इंदिरा गांधी थी, ये हमारी अभी बताएं कि मैं ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी, तो ये दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनी। कब, 1966 से लेकर के 1977 तक, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7वां नंबर आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं राजीव गांधी के बारे में। आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं राजीव गांधी के कार्यकाल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक चला, तो इनका कार्यकाल चला 1984 से लेकर के 1989 तक, यानी कि 1984 से लेकर के 1989 तक, ध्यान रखिएगा। ओके, यानी कि इनका कार्यकाल चला जो था 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के, ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर 1989 तक, ठीक। वो अपनी माँ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा, अपनी माँ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने। और वे 40 की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, 40 की उम्र में। ओके, और ध्यान रखिएगा 1986 में, एक मिनट, ये 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत इन्होंने की और जवाहर नवोदय विद्यालय इनके द्वारा खोला गया 1986 में, ये इसका ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा ही श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए 1987 में पूछा था, ये 1987 में भारत श्रीलंका हस्ताक्षर किए गए थे इनके द्वारा ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए इनका कार्यकाल कब से कब तक चला, तो इनका कार्यकाल चला 1991 से लेकर के 1996 तक इनका कार्यकाल चला। इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित, यानी कि पीवी नरसिंह राव से पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा पीवी नरसिंह राव थे, जो कि वे दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा उन्होंने अल्पत में रहते हुए भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके द्वारा आर्थिक सुधार, लाइसेंस राज का अंत, पहला दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में बने। और अल्पत सरकार, यानी कि इसका मतलब होता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अल्पत में रहते हुए 5 साल कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं HD देवगौड़ा के बारे में। तो देखिए कि HD जो देवगौड़ा थे, ये हमारे प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक इनका कार्यकाल था। तो देखिए इनका कार्यकाल था 1996 से लेकर के 1967। ये पेशे से तेलुगु सिनेमा के अभिनेता भी थे। ओके, तो इस नेक्स्ट आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं इंद्र कुमार गुलजार की। तो देखिए इंद्र कुमार गुलजार जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए इंद्र कुमार जो थे, इनका कार्यकाल 1997 से लेकर के 1998 तक रहा। कब से कब तक, तो 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक रहा। ओके, और ये ध्यान रखिएगा भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। ओके, ध्यान रखिएगा ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री बने। और ये किस पार्टी से संबंधित थे, तो ध्यान रखिएगा ये जनता पार्टी यानी कि जनता दल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कब तक कार्यरत थे, ध्यान रखिएगा अटल बिहारी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये हमारे 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिएगा 13वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, और बात कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1999 से लेकर के 2004 तक रहा है। ओके, और ध्यान रखिएगा वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, सबसे कम समय के लिए 1996 में, फिर लगातार 2 बार 1998 से लेकर के 4 तक। ओके, और ध्यान रखिएगा उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में योगदान दिया और वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वे हिंदी कवि के रूप में भी जाने माने जाते हैं। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। तो ध्यान रखिएगा मनमोहन सिंह भारत के ये 2 बार प्रधानमंत्री बने और ये
14वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है 2004 से लेकर के 2014 तक, या ध्यान रखिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमोहन सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूछा जाता है। ओके, 2004 से लेकर के क्या बताएंगे, 2014 तक। ठीक, पहला कार्यकाल कब से कब तक रहा, देखिए पूछा जाता है। तो देखिए इनका जो पहला कार्यकाल रहा था वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। इनका जो पहला कार्यकाल रहा था, ध्यान रखिएगा, 22 मई 2004 से 21 मई 2009 तक रहा। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक रहा। इसका आप एकदम ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं आगे। देखिए, जो भी हमारे प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं ये चौथे नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। और ये वो कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, वर्तमान में अभी 2014 में। और ध्यान रखिएगा, जो कुछ समय के लिए पीएम बने थे, इनका यहाँ पे नाम लिस्ट दिया हुआ है, जैसे गुलजारी लाल नंदा 1966 से 66 तक, यानी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बने थे। विश्वनाथन सिंह 1989 से लेकर के 90 तक, चंद्रशेखर 1990 से 91 तक, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से लेकर के 96 तक की। तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ साझा करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।